नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं पंडित सीताराम शर्मा आज विषय लेकर आया हूँ ज्योतिष में लगन की भूमिका। मित्रों, ज्योतिष में लगन यानी कि प्रथम भाव जो कि हमारे जीवन में ऊंचे नीचे स्तर को दर्शित करता है, लेकिन उसकी अशुभ अवस्था निश्चित बात है कि हमारे जीवन में संघर्ष दे देती है। और उसकी शुभ अवस्था हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण है कि वो शुभ अवस्था में हो। लगन और लग्नेश की जो अवस्था हो वो अच्छी हो। मान लीजिए किसी के लग्नेश की लगन को अगर हम देखें तो लगन की जो पोजीशन है वो 6 डिग्री से ऊपर और 27 डिग्री तक अगर होती है तो निश्चित बात है कि व्यक्ति जो है आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। जो भी वो कार्य जीवन में करता है उसको बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं, यश प्राप्त होता है, समाज में उसको यश प्राप्त होता है और निश्चित बात है कि वो थोड़े से किए हुए कार्यों में बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। सफलताएं उनके आगे आगे चलती हैं और वो हर जीवन के हर मोड़ पर सफलताएं अर्जित करता है। और उसके जो इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं, चाहे वो संतान हो, चाहे विद्या हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो उसके कोई भी कार्य हो, निश्चित बात है कि उनको टाइम पर और बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और उसके जो कुंडली में राजयोग के निर्माण होते हैं, जो उसकी शुभ अशुभ जो शुभ ग्रह होते हैं, वो निश्चित बात है कि उनको बहुत अच्छा फल प्राप्त करते हैं। और अशुभ ग्रह भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता जब लग्नेश की स्थिति कुंडली में अच्छी हो। अब मान लीजिए कुंडली में लग्नेश या लगन दोषपूर्ण हो, यानी कि वो अशुभ हो, तो उसकी अशुभ अवस्था क्या है? लग्नेश का 6ठे 8वें 12वें जाना, यानी कि 6ठा स्थान कर्ज का और 8वां स्थान मृत्यु का और 12वां स्थान व्यय का। लग्नेश जब 6ठे स्थान पर जाता है तो निश्चित बात है कि व्यक्ति के जीवन भर कर्ज रहने के योग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। 8वें स्थान में गया हुआ ग्रह लग्नेश, निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है हर मोड़ पर धोखे देता है। उसको बार बार समाज में धोखे मिलते हैं, मित्र अच्छे नहीं मिलते और जीवन संघर्षपूर्ण बन जाता है। 12वें स्थान पर गया हुआ लग्नेश, 12वां स्थान होता है व्यय का, तो निश्चित बात है कि व्यक्ति बार बार अपने शरीर से परेशान होता है और बार बार वो अस्पताल के चक्कर काटता है। तो इसलिए मेन है लगन और लग्नेश की स्थिति खराब हो जाने पर कहीं ना कहीं जीवन में हमारे संघर्ष बन जाते हैं। लग्नेश का डिग्री वाइज खराब होना 0 से 2 डिग्री और 28 से 29-30 डिग्री का हो तो अशुभ हो जाता है लग्नेश। और लग्नेश पर पाप प्रभाव हो तो लग्नेश लगन और या लग्नेश पूर्णतः पीड़ित हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश पर शनि और राहु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो और लग्नेश पर भी शनि राहु का प्रभाव हो तो निश्चित बात है कि जीवन में लगन या लग्नेश पीड़ित होकर जीवन में बहुत संघर्ष दे देता है। कुछ लग्नेश की स्थिति है, मंगल और शनि जैसे ग्रह अगर 6ठे भाव में बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, सामान्य शुभ ही फल देते हैं। लग्नेश का एक तरह से पीड़ित होना एक तरीके से यह है कि पाप कर्तरी योग में लग्नेश हो, 2 क्रूर ग्रह उसके 12वें और दूसरे स्थान पर हो तो लग्नेश या लगन पीड़ित हो जाता है। 6ठे 8वें भाव के स्वामी का लगन में बैठना या शनि राहु से पीड़ित होना या शनि राहु या लग्नेश राहु या शनि के साथ बैठना लगन को दोषपूर्ण कर देता है। लग्नेश पर जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव होगा गंभीर, उतना ही गंभीर लगन दोष होता है, भले उतना ही अशुभ योग वो अशुभ करता है। लगन दोष अगर खराब हो तो उसका फल क्या होता है? लगन दोष के जातक को जीवन में संघर्षशील बनाता है, मैंने बताया आपको। और जिस भाव में बैठकर लगन दोष बनाता है उस भाव से संबंधित लगन के फल खराब हो जाते हैं। मान सम्मान, अच्छे स्वास्थ्य में कमी और जीवन में बहुत संघर्ष उसके बन जाता है। और कोई भी ग्रह मतलब कोई राजयोग भी अगर उनके जीवन में होते हैं तो उनको भी उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव उसके जीवन में नहीं होता है। बहुत बार होता है कि
ज्योतिषियों के पास लोग आते हैं और ज्योतिष कुंडली देखकर बताते हैं कि भैया आपके जीवन में तो अच्छा चल रहा है, जबकि वो कहता है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, और जो भी मुझे बताता है मेरे जीवन में बहुत बढ़िया बताता है, मेरे ग्रह भी बहुत उच्च के हैं, लेकिन परिस्थितिवश उसका लग्नेश या लगन दोनों खराब हो जाते हैं। तो इसलिए उसके जीवन में जो उसका राजयोग भी होता है या अच्छा ग्रह भी होता है तो उसको अच्छा फल नहीं दे पाता। अब इसका जो लगन दोष है, इसका उपचार क्या है? तो इसका उत्तम उपाय है, अगर लग्नेश लगन या लगनेश अगर छठे आठवें भाव में हो या लगन पर छठे आठवें 12वें भाव का प्रभाव हो तो लग्नेश का रत्न पहन लेना चाहिए। किसी वजह से अगर रत्न नहीं पहन सकते तो लग्नेश का मंत्र जप जरूर करें। लग्नेश नीच राशि का होकर अगर लगन दोष बनाए, यानी कि अगर लग्नेश नीच राशि का हो तो उसका रत्न ना पहनकर उसके मंत्रों का जाप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि लग्नेश को शुभ प्रभाव किसी ग्रह का मिल रहा हो, मान लीजिए आपके किसी लग्नेश पर शुभ प्रभाव जैसे बृहस्पति बुध और शुक्र का प्रभाव हो, तो उस ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि का एक उपाय ये भी है कि उस शुभ ग्रह के प्रभाव को बढ़ा दिया जाए, और जितने अशुभ प्रभाव हों उनसे संबंधित मंत्र कराकर उनके हवन करा देने चाहिए, उनकी शांति करनी चाहिए। जितना हो सके लगन लग्नेश को बल देना चाहिए, चाहे उसकी आप वस्तुएं धारण करें, चाहे उससे वस्तुएं संबंधित चीज़ें अपने घर में बढ़ाएं, चाहे आप उसको ग्रहण करें, तो कहीं ना कहीं लगन का जो प्रभाव होता है बढ़ जाता है और जीवन में संघर्ष कम हो जाता है। तो मेन यही इसमें होता है कि लगन की जो पोजीशन होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लगन अगर व्यक्ति का अच्छा प्रभाव दे रहा है तो जीवन में जो है बहुत कम संघर्ष हो जाते हैं, बहुत आसानी से काम बनने शुरू हो जाते हैं और बेहतर होता है। नमस्कार।